नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से आ रही है, जहां पर अंतरिम बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा, बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं आयकर दाताओं को फिलहाल कोई राहत नहीं है। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर अंतरिम बजट पेश हो चुका है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि कोई आयकरदाताओं को इसमें राहत नहीं मिली है और कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही भी स्थगित हो चुकी है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, साथ ही तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सदन की, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बतौर वित्त मंत्री अपने छठे बजट को पेश किया और पहला अंतरिम बजट उन्होंने अपने कार्यकाल में जो है वो पेश किया। और बड़ी खबर जो इस पूरे बजट से निकल करके सामने आ रही है वो यही है कि इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं है, यानी आयकरदाता जो है उन्हें किसी तरीके की कोई राहत नहीं मिली है और जो पहले 7 लाख तक की छूट थी वही अभी तक उसी को फिलहाल बरकरार रखा जाएगा। और साथ ही साथ सदन की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए ये कार्यवाही जो है वो स्थगित की गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है और इस बजट की पेशी के साथ ही जो है कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। अंतरिम बजट जब पेश किया गया, जिस तरीके की उम्मीदें लोग इस बजट से लगा रहे थे वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पाई। थोड़ा सा निराशा इसको देख करके मिली, क्योंकि कोई भी ऐसा बड़ा निर्णय या फिर कोई भी ऐसा बड़ा बदलाव इस दौरान नहीं किया गया। लेकिन हाँ, सरकार ने जो है कई सारे लक्ष्य अपने रखे हैं। 2 करोड़ घर देने का वादा किया है कि आने वाले 5 सालों में 2 करोड़ घर दिए जाएंगे और साथ ही साथ जो सरकार की अचीवमेंट है उस पर भी विस्तार से चर्चा की गई। और फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को आज पत्र लिखकर पुनः मिलने का समय मांगा है। विधायक नीरज शर्मा ने अपने पत्र में लिखा कि मेरी आपसे दूरभाष पर धारण किए हुए हैं, साथ ही 2 गज के सफेद कपड़ों पर चर्चा हुई। उसी संदर्भ में मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारी 7 फरवरी को चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक है। विधायक नीरज शर्मा ने पत्र में लिखा कि अगर आप मुझे 7 फरवरी को सुबह या दोपहर बाद का विधानसभा के विशेषज्ञों के साथ मिलने का समय देंगे तो मेरे कपड़ों पर विस्तृत चर्चा हो सकेगी, क्योंकि मेरे कपड़ों को लेकर गणतंत्र दिवस पर मेरे साथ हुए दुर्व्यवहार के शिकायत पत्र के द्वारा आपको पहले भी प्रेषित की गई है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही इसलिए उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे जल्द से जल्द मिलने का समय दें। नमस्कार साथियों, आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा, NIT 86 फरीदाबाद। कल मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय साहब का बयान देखा, बड़ा दुख हुआ मुझे, क्योंकि उन्होंने मुझे सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया है और मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जो अमर्यादित हो, असंसदीय हो। इस विषय को लेकर मैंने पहले भी पत्र लिख रखा था माननीय अध्यक्ष महोदय जी को कि 26 जनवरी को मेरे साथ क्या हुआ, और मैंने उनसे समय भी मांगा था कि आप अपने विशेषज्ञों की टीम को लेके मेरे साथ बैठें और मेरे इन वस्त्रों में कुछ अमर्यादित है या कुछ असंसदीय है, आप मुझे ज़रूर लिखित में दें जिससे मैं उनको हटा पाऊँ। और आज मेरी इसको लेके बड़ी विस्तृत चर्चा हुई माननीय अध्यक्ष महोदय जी से, और उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी करी है कि 7 तारीख को 3 बजे हमारी CLP की मीटिंग है चंडीगढ़ में, हो सके तो मुझे 7 तारीख का समय दें, और जिससे कि वो मुझे बता सकें कि ये श्री राम प्रभु का नाम अमर्यादित है या संसदीय है, या जो मैंने स्वास्तिक का निशान बनाया है, या रामायण की चौपाई है, या कबीरदास जी के दोहे हैं। और उस चर्चा के बाद ही मैं निर्णय ले पाऊंगा। और बड़ा मुझे कष्ट हुआ कि विधानसभा में नहीं आने देंगे। विधानसभा में तो मेरा हक है आने का, विधानसभा मेरा घर है दूसरा, और माननीय अध्यक्ष महोदय गार्जियन है हमारे। मैं सब साथियों की जानकारी के लिए ये सब बात लाना चाह रहा था। आप सबने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी। और वहीं नारनौंद उपमंडल के गांव खेड़ी चोपता में कांग्रेस पार्टी ने एक रैली का आयोजन किया है। इस रैली में सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं और इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने दीपेंद्र हुड्डा का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया है।
इस दौरान आपको बता दें कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 सालों में प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया है और साथ ही साथ प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है। ये आरोप उन्होंने लगाए हैं और इसी के साथ ही सांसद जो हैं दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जनता के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया है। और साथ ही सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव में बीजेपी ने जो वादे किए थे उनको आज तक पूरा नहीं किया गया। और फरीदाबाद के सेक्टर 23 में स्मार्ट मीटर और एनरिजेबल चार्ज को लेकर के जमकर प्रदर्शन किया गया है। बिजली कार्यालय पर आपके कार्यकर्ता जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का पुतला भी फूंक दिया। साथ ही साथ बीजेपी सरकार के मुर्दाबाद के उन्होंने यहाँ पर नारे लगाए और बिजली विभाग के एससी नरेश कक्कड़ ने बताया कि सरकार की नई नीति के चलते स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और कोई भी इनविजिबल चार्ज नहीं लगाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ऐसे में जो ज्ञापन आज आम आदमी पार्टी की तरफ से सौंपा गया है उसे आगे बिजली मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही कार्यकर्ताओं ने बताया कि स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है और इस पर अंकुश नहीं अगर लगाया जाता है तो फरीदाबाद की जनता आने वाले दिनों में सड़क पर उतरकर विरोध करेगी। सर जी, आज तमाम जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो पहुंचे हैं, क्या बात है, किस बात को लेकर? ऐसा है जी, कहीं ना कहीं कर सरकार अपनी तानाशाही चला रही गरीब आदमी को। एक तरफ तो हमारी पार्टी कहीं ना कहीं कर लोगों को मुफ्त बिजली देने की बात कर रही है और सामने हरियाणा के अंदर जो वर्तमान की सरकार है ये लोगों की जेब काटने में लगी है। हर महीने अब नॉन एनर्जी के नाम पर 1000, 1500, 2000 रुपये उनके बिल में जोड़ के भेज रही है। स्मार्ट मीटर किसी से पूछे बगैर जाकर के खंबे पे बदल आते हैं, उनकी मर्जी के गलत। तो इस तरह की जो पॉलिसी है इसके खिलाफ हमारी पार्टी के लोगों ने आज यहाँ ज्ञापन भी सौंपा है। क्या कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन तो क्या है, इनके तो कंट्रोल की चीज ही नहीं। हमने तो इनसे बोला कि अपने मुख्यमंत्री को बोल देना, जनता आ रही है। अगर जो नहीं मांगे तो फिर तो जनता आ रही है, मुख्यमंत्री को हटा देगी, भेज देगी, सीधी सीधी बात। मुख्य तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, मुख्य तौर पर जिस तरीके से भाजपा सरकार ने बिजली के बिल में जो चार्ज लगा रखे हैं उसको लेकर के हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और माननीय जो एससी साहब हैं उनको ज्ञापन सौंपा है। अभी आम आदमी पार्टी के जितने भी हमारे मुख्य पदाधिकारी हैं उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और हम इस विरोध प्रदर्शन में ये सामूहिक तौर पर प्रदर्शन करके बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से भाजपा सरकार आम आदमी को, जनमानस को नाजायज बिल हर महीने दे करके परेशान करने का काम कर रही है, आने वाले समय में जनता इस बात का जवाब देगी और लोगों का ऐसा मानना है, आम जनमानस का ऐसा मानना है कि आने वाले समय में वोट की चोट से जनता इनको जवाब देगी और आम आदमी पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर हरियाणा में बनेगी। ज्ञापन सौंपा गया, क्या आश्वासन मिला था एससी की तरफ से? ज्ञापन देते समय अगर लोगों की जेब काटने का कोई भी अवसर और वहीं इंद्री के गांव ब्याना में एक बार फिर विवाहिता दहेज की बलि चढ़ गई, जिसके बाद से पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। इसको लेकर लड़की वालों ने पुलिस से शिकायत की है। शिकायत के बाद 5 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया गया है। ससुराल पक्ष के लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक ससुराल वाले दहेज को लेकर युवती को तंग करते थे। शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया और इस मामले पर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद से आगे की कार्रवाई की जाएगी। दहेज की उसमें लगाओ, वो कहते हैं कि हमारे पास ज़मीन है, इनके पास कुछ नहीं है, भट्टे पर काम करते हैं, गरीब आदमी कहाँ से क्या देगा। जब परेशान थे तो उठा के घर छोड़ जाते कि आपकी लड़की से हम परेशान हैं, पर उसको है जी मौत न होती है नहीं जी, मौत ना होती, क्योंकि घर पर रहते जैसे कैसे अपना
गुजारा करते। तो कौन है इसके परिवार में, ससुराल में? ससुराल में इसका ससुर भी है, जेठ भी है, घरवाला है, जेठानी भी है, सास भी है, सब है। तो कभी काजल ने बताया था कि उसके साथ मारपीट कर रहे हैं? बस घर में थोड़े मोटे झगड़े तो होते रहे कि तो कुछ दिन बीच में घर पे ले गए तो फिर तो आए हैं, ससुराल वाला आया कोई यहाँ पर? अभी तक तो कोई आया नहीं। सब कोई भी नहीं आया? सुबह 9 बजे के यहाँ पे भी आए हुए हैं, कल वहाँ पे आए 4 साढ़े 4 डेड बजे बॉडी पता लगा। डेड बॉडी तो कल ही आ गई थी यहाँ पे, रात को यहीं रखी? हाँ जी। तो वहाँ पे 4:30 बजे 5 बजे करीब पहुँच गए तो वहाँ घर पे कोई नहीं मिला उनके, तो इन्होंने जाकर उतारी फिर फांसी से। हाँ जी। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? बचाते क्या है, उनको इंसान मिला बेचारी को। और बहादुरगढ़ में बुधवार की दोपहर उस समय सनसनी फैल गई जब पुराना कोर्ट परिसर के पास सेना की खाली पड़ी जमीन पर एक नवजात बच्ची का गर्दन कटा हुआ शव मिला। नवजात की 10 से 15 दिनों का होने का अनुमान लगाया जा रहा है और थाना सेक्टर 6 से पुलिस मौके पर पहुंची और SFL टीम को बुलाया गया। टीम ने यहां पहुंचने पर जांच करने के बाद से शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और इस पूरे मामले पर अधिकारियों का कहना है कि शव को कुत्तों ने नोच रखा था। कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक नवजात शिशु है जो पुरानी कोर्ट के पास मेट्रो अवस्था में, तो उस सूचना पर हम यहाँ पहुँचे हैं। तो हमने मौके का निरीक्षण किया है और ऑपरेशन टीम को बुलाया है, जैसे भी आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दबा रखा था सर ये? हाँ, ये दबा हुआ था और जो कुत्ते वगैरह हैं उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया। तो अब क्या जांच की जा रही है सर, किस तरीके से? इसके बारे में हम पता लगाएंगे कि भाई इस तरीके का कार्य किसने किया है। अस्पतालों से भी रिपोर्ट मंगवाई जाएगी? हाँ बिल्कुल, सभी अस्पतालों में इसके बारे में जांच की जाएगी। कितने दिन का शिशु सर ये? 10 डेज का हो सकता है, 10 दिन का हो, नवजात शिशु है। लड़का है लड़की? अभी इसके बारे में तब से टीम आएगी, उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे। और अब खबर अंबाला से है, जहां जिला सिविल अस्पताल में देर रात बार बिजली गुल होने से मरीज परेशान हो गए। अस्पताल का जनरेटर भी मौके पर काम नहीं आया और बार बिजली जाने से स्पेशल निक्कू केयर यूनिट के नवजात बच्चों पर भी खतरा मंडराया। अंबाला शहर अस्पताल प्रशासन ने आनन फानन में 3 नवजात बच्चों को अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल में शिफ्ट कराया। वहीं अस्पताल की PMO डॉक्टर संगीता गोयल ने बताया कि रात 9 बजे उन्हें एक सूचना मिली कि अस्पताल में बार बिजली ट्रिपिंग हो रही है, जिस कारण से अस्पताल के निक्कू वार्ड में बच्चों को तुरंत अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया और उसके बाद से फिलहाल बिजली व्यवस्था को ठीक कर दिया गया है। रात लाइट ट्रिप कर रही थी, मुझे 9 बजे फ़ोन आया था डॉक्टर अरविंद पांडे का। वो कुछ देर बाद थोड़ी देर के लिए बंद हो रही थी, तो बच्चों, क्योंकि बच्चे हैं वहाँ पे जो बेचारे बोल भी नहीं सकते, उनकी सेफ्टी के लिए हमने 3 बच्चे कैंट शिफ्ट कर दिए। पर अब ऐसी कोई लाइट की प्रॉब्लम नहीं है, जो थोड़ी बहुत भी है वो ठीक हो रही है। तो और कितने बच्चे थे? 3 बच्चे शिफ्ट किए। 3 अंदर कितने थे? अंदर 7-8 बच्चे हैं जो जिनको लगातार ज़रूरत थी रेडिएंट वार्मर की, उनको ही उनकी हालत को देखते हुए हमने उनको शिफ्ट किया। प्रिकॉशन एक ली गई है, ऐसा कुछ नहीं था भी, ताकि कल को कोई ऐसी बात ना हो जाए, तो इसलिए शिफ्ट किया। बुला लेंगे, कोई बात नहीं। अभी हैं बच्चों को ठंड में बार शिफ्ट करना भी ठीक नहीं है। और वहीं फरीदाबाद सूरजकुंड मेले को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं और इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए इमरजेंसी डिस्पेंसरी लगाई जाएगी। मेले में आने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर कोई परेशानी होती है तो उसको तुरंत उपचार भी दिया जा सके। इसके अलावा आपको बता दें कि विदेशी पर्यटक जो आने वाले हैं उनके लिए कोविड-19 जांच की सुविधा भी मेले में उपलब्ध रहेगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वहाँ पर डिस्पेंसरी बनाई जाएगी और एम्बुलेंस रखी जाएगी। कोई को किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो दवाइयाँ वहीं पर उपलब्ध होगी और सभी का सुचारू रूप से
ज़रूरत के हिसाब से इलाज भी है। कितनी टीमों का गठन किया गया है वहाँ के लिए? वहाँ पे डिस्पेंसरी राउंड द क्लॉक चलेगी, 2 डिस्पेंसरी बनाई जाती है, इसके अलावा एम्बुलेंस लगाई जाएगी और उसके अंदर किसी को कोई तकलीफ होती है तो उसका इलाज सुचारू रूप से किया जाएगा। एक सर, जो कोविड की बात है, विदेशी नागरिक भी आते और वहीं पटवारियों की सरकार से वेतन विसंगतियों को लेकर हुई वार्ता पूरी तरह से विफल रही, जिसके बाद आज 29वें दिन भी पटवारियों का रेवाड़ी में जिला सचिवालय पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी रहा। वहीं धरने पर बैठे पटवारियों का कहना है कि उनकी लड़ाई जनता से नहीं है, वो जनता के कामों को बाधित नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी लड़ाई सरकार से तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी जायज मांगों को लागू नहीं कर दिया जाता। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार। मैं बलजीत सिंह पटवारी, जिला प्रधान रेवेन्यू पटवारी एवं कानून एसोसिएशन रेवाड़ी हरियाणा। रंजीत जी, आज 29वां दिन है लगातार धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ। जी, बीच में एक वार्ता भी हुई आपसे, जी। क्या रहा उस वार्ता? 29 तारीख को वार्ता हुई है सरकार के साथ। हमारे राज्य कार्यकारिणी को बुलाया था। वार्ता में हमारी उनसे सहमति नहीं बनी। सरकार ने कहा है कि 2016 से लागू करने में कानूनी अड़चन आ रही है, इसलिए 2016 से नहीं लगा सकते। क्या ये स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या किस प्रकार की कानूनी अड़चन? ना, ये स्पष्ट नहीं किया सरकार ने क्या कानूनी अड़चन है। एक सवाल जो जनता भी जानना चाहती है, क्या हड़ताल किसी समस्या का समाधान है? समस्या का समाधान तो नहीं है, लेकिन हमारे पास तो एक ही विकल्प है कर्मचारियों के पास, हड़ताल करना। हम अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। सरकार ने हामी भी भरी थी और सरकार हाँ भर के मुकर गई, तो इसमें हमारी क्या गलती है? मेन मुख्य मांग क्या है? मेन मुख्य मांग वेतन विसंगति है, जो सरकार ने हामी भरी थी 2016 से लागू करने की। सरकार रणबीर सिंह पटवारी, जिला सचिव द रेवेन्यू पटवारी एवं कानून एसोसिएशन। सबसे पहले मीडिया साथियों का हार्दिक स्वागत है धरना स्थल पर, जो हमारी लाइव कवरेज लगभग प्रतिदिन करते हैं और सरकार तक हमारी बात पहुंचा रही है। रणबीर जी, कारण क्या मानते हैं इसके पीछे? क्योंकि 29 दिन आज लगातार धरना प्रदर्शन हो गए, सड़कों पर आप बैठे हैं, वहाँ पब्लिक परेशान हो रही है। देखिए, कोई भी कारण नहीं है। सरकार ने पिछले साल जनवरी में हमारी बात को बिल्कुल सिरे से माना था कि 32,100 देंगे और 1/1/2016 से सीएम साहब ने कहा था ये बात, और पूरी बात को मान के एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। उसके बाद 9 फरवरी को फिर बैक डेट में कर दिया इन्होंने, और उन्होंने कहा भी नोशनली नहीं प्रोस्पेक्टिवली देंगे। इस बात को लेकर हम बड़े आहत हुए थे और सरकार ने कहा था कि चलो, वार्ता से पहले कोई बात हुई थी तो कह रहे थे कि अभी कुछ समय तो हम सोच रहे हैं, और उसके बाद 1 साल तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। आखिरकार हार कर हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। अब क्या मानना है आपका? अब खबर भिवानी से है, जहां तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम में काफी बदलाव हुआ है। बता दें कि काफी दिनों से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरा बना हुआ था, जिसके चलते आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त था। लेकिन इस बारिश से लोगों को काफी राहत मिली है, और इस बारिश के चलते आपको बता दें कि किसानों को काफी लाभ मिला है। काफी दिनों से ठंड की वजह से किसानों को नुकसान हो रहा था। किसानों की फसलें बिना बारिश के कमजोर बनती जा रही थी, लेकिन अचानक बदले हुए मौसम के बाद से हल्की बारिश हुई है और किसानों का कहना है कि इस बारिश से काफी लाभ उनको मिलने वाला है। वहीं उन्होंने कहा कि काफी दिनों से जनजीवन अस्त व्यस्त था, कामकाज में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार के द्वारा अधिक ठंड को देखते हुए शिक्षण संस्थानों की छुट्टी की जा रही थी। अब इस बारिश से काफी राहत मिलेगी और सर्दी भी कम होगी। आज तो बारिश का मौसम है, काफ़ी दिन से कोहरा बना हुआ था, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, आज भी बहुत ज़्यादा सर्दी है, पर मौसम हो रहा है। उम्मीद है कि आगे क्या पता भाई ऐसे अच्छा मौसम आए। हाँ, बूंदाबांदी से हमें लाभ मिलेगा, ये तो खेतों में भी बहुत लाभ होएगा और यहाँ हमें मौसम में भी बहुत लाभ मिलेगा। बारिश होना एक किसान के लिए बहुत अच्छी बात है, फसल के लिए फ़ायदा है। जो प्रदूषण है उसमें राहत मिलेगी, ठंड में भी राहत मिलेगी। और बारिश का मौसम इस अब की बार पहली बारिश हुई है पूरे सीजन में, तो बारिश से बहुत कुछ किसानों को भी फायदा है और आम आदमी को भी फायदा है। छुट्टियां चल रही थी, बारिश होने के बाद थोड़ी सर्दी कम हो जाएगी, धूप भी निकलेगी
और 1 महीना बच्चों की छुट्टियां थी, बहुत कुछ पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए हैं। अब स्कूल भी खुल गए, मौसम के अनुसार 1-2 दिन का और मौसम खराब रहेगा, उसके बाद में अच्छा मौसम हो जाएगा। सर्दी बढ़ने के कारण जी गूंद के लड्डू, समोसे, गर्मा गर्म गाजर पाक, इनकी तलब ज्यादा जी। तो फिर किस तरह माहौल बना? बहुत बढ़िया माहौल है जी, सर्दी का बहुत ठंड हो रही है, इस वजह से समोसे ज्यादा बिकते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम पर बीजेपी प्रत्याशी के जीतने के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के पुलिस स्टेशन में प्रोसीडिंग ऑफिसर अनिल मसीह के खिलाफ एक शिकायत भी दी गई। शिकायत में चंडीगढ़ की सांसद किरण खैर समेत सभी बीजेपी समर्थित जो पार्षद हैं और चुने हुए मेयर का नाम भी शामिल है। वहीं प्रदर्शन में चंडीगढ़ से पूर्व सांसद पवन बंसल, चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान HS लकी शामिल हुए, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से सीनियर नेता सनी अहुलवालिया और दमनप्रीत ने शिरकत की। में एकदम रिलीफ के जरूरी हर वक्त नहीं होता, कोर्ट की अपनी मर्जी होती है, कोर्ट उसको केस को देखता है। हमें पूरा विश्वास है कि जो उनको 3 हफ्तों का समय दिया है उसके बीच में उनको जवाब देना होगा। वो बार बार टाइम नहीं ले पाएंगे, वो नहीं कह पाएंगे कि हम तैयार नहीं कर सके, हमारे पास ये फैक्ट्स नहीं थे। उनको जवाब अपना उसको पूरा रिप्लाई बना के देना होगा और उस वक्त जब सुनवाई होगी हमें पूरा विश्वास है कि कोर्ट जब अपने सामने देखेगी वो बैलेट पेपर्स को लेके कि बैलेट पेपर्स पे कैसे उसी ने अपने इंक के साथ उसने टेम्पर किया हुआ है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, और बड़ी बातें बात करते हैं। क्या वो एफिडेविट हाई कोर्ट के सामने जरूरत करेंगे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐसा जाके अपना एफिडेविट देना कि मैं शपथ लेता हूं कि मैंने ठीक किया था, जो किया था मैंने एफिडेविट अपना सच्चा दे रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। क्या वो देंगे हाई कोर्ट में ये एफिडेविट? ये हाई कोर्ट में एफिडेविट देंगे तो एक और बड़ा अपराध उन पे पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल क्लियर एविडेंस है, जो कल वीडियो बनी है सारी उसमें दिख रहे हैं वो कुछ ना कुछ करते और फिर कर रहे हैं। और उसके लिए हमारे पास 2 आर्गुमेंट बहुत शानदार बहुत बढ़िया हैं, उनमें वी विल नेल हिम देयर। सर जिस तरह से आज आप करने जा रहे हो उसके तो ठीक है, वो तो हाई कोर्ट का काम है, वो तो मैं नहीं कह सकता 3 हफ्ते क्यों नहीं दिए, उन्होंने क्यों दे दिए, 1 हफ्ता क्यों नहीं दिया, 4 हफ्ते क्यों नहीं दिए, उस पर तो सवाल ही नहीं करना चाहिए। उन्होंने 3 हफ्ते दे दिए तो दे दिए, 3 हफ्ते के बाद वहां पेश होंगे सब। और वहीं हरियाणा सरकार ने 2 उच्च अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिए हैं और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सचिव महेंद्र पाल को MSME विभाग के निदेशक पद का अतिरिक्त भार मिला है। वहीं विनय कुमार को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सचिव महेंद्र पाल को अतिरिक्त प्रभार मिला है। हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।